गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते। हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा, तू जानता मैं कौन हूं। हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं। हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिए। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा। अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो। कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं। तो उनका नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपये लेकर चल। श्री कृष्ण मति देते हैं। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया। अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो। जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा भाई, मेरे श्री कृष्ण जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर। और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम जाओगे और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा, ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई। वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए, वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है।
सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से, जहां कांटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है, न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरे स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और वो मार डालता था। तुम बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है प्रभु से विमुख होने पर। और सम्मुख सुरते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के। तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा, क्यों तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ 8 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा, आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा। बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से, उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं। क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है सच्ची। अगर
सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपये का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते थे वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य, इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं, हो तो मुसलमान फकीर है। ऐसे नहीं, जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते, हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा तू जानता मैं कौन हूं। हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं। हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिए। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा। अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो? कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं। तो उनका नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपये लेकर चल। श्री कृष्ण मति देते। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया।
अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो, जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा भाई, मेरे श्री कृष्ण जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर, और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम जाओगे, और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई, वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई, ये पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए, वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको, सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे, अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से जहां काटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरे स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तो बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है
प्रभु से विमुख होने पर। और सम्मुख सुरते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के। तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा क्यों, तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ अष्ट स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं। क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है। सच्ची, अगर सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपए का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते थे वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य, इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं हो तो
मुसलमान फकीर है ऐसे, नहीं जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते हैं। हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा, तू जानता मैं कौन हूं? हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं? हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दे। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, अच्छा ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा? अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो? कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका, आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं? तो उनका, नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपये लेकर चल। श्री कृष्ण मति देते हैं। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया। अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो, जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा, भाई मेरे श्री कृष्ण ने जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर। और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम जाओगे और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा, ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई। वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए कि वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी, गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया
वो जल्दी से आया, संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको, सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से, जहां कांटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरे स्वर्ण की फटी उदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तो बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है प्रभु से विमुख होने पर। और सम्मुख सुरते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के, तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा, क्यों तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ 8 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से, उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं,
क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है। सच्ची, अगर सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपये का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते थे वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य, इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं हो तो मुसलमान फकीर है, ऐसे नहीं, जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते, हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा तू जानता मैं कौन हूं। हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं। हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिया। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, अच्छा ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा। अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो? कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं। तो उनका नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपये लेकर चल। श्री कृष्ण मति देते हैं। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया
तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया। अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो, जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा भाई, मेरे श्री कृष्ण जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर, और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम जाओगे, और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई, वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए, वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके, श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका, और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको, सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे, अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से, जहां काटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था, वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा, उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरे स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं, इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तुम, बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं, और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति
ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है प्रभु से विमुख होने पर। और सम्मुख सुरते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के। तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा क्यों, तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ अष्ट स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये लिए। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ए इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं। क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है। सच्ची, अगर सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपए का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते थे वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य। इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है,
महावैष्णव है, उनका प्रभु नहीं हो तो मुसलमान फकीर है ऐसे, नहीं जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत विज्ञान संपन्न ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते, हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा, तू जानता मैं कौन हूं? हाँ सरकार, राजमंत्री यहां के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं? हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिए। हाँ ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, तो ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा? अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो? कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका, आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं? तो उनका, नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपए लेकर चल। श्री कृष्ण मति देते हैं। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया। अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो, जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा, भाई मेरे श्री कृष्ण जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर, और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम जाओगे, और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा, ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई। वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए कि वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी, गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है। सनातन जी ने कहा भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था,
उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से जहां काटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु, कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरे स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तो बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है प्रभु से विमुख होने पर। और सम्मुख सुरते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के, तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा, क्यों तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ 8 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपकी खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा, आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब अब तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए। सनातन जी आगे रास्ते से, उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं,
क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है। सच्ची, अगर सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपए का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते तो वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य, इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं, हो तो मुसलमान फकीर है, ऐसे नहीं, जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई